Hello students, welcome back for learning another important and interesting experiment. Today we will learn to determine the resistance of a given wire by plotting a graph for potential difference versus current. Actually, this experiment is related to Ohm's law, जिसे आप थ्योरी की क्लास में पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं. So statement of this law is that magnitude of electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the physical conditions like temperature and pressure remains the same. Now see the diagram, and with the help of it we are going to connect all the components of this circuit. और सबसे पहले हम एमीटर और वोल्ट मीटर के लीस्ट काउंट निकालेंगे. तो चलिए पहले एमीटर का लीस्ट काउंट निकालते हैं. सो दिस इज आवर एमीटर एंड यू कैन सी इट्स रेंज इज 3 एम्पेयर. और लीस्ट काउंट के लिए आप देखो बच्चों 0 से 1 के बीच में 20 डिविजन्स है, तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0.05 एम्पेयर. चलिए अब हम वोल्ट मीटर को भी देखते हैं. अब इसकी भी रेंज आप देखो 3 वोल्ट है और डिवीजन 0 और 1 के बीच में भी फिर दोबारा 20 ही है, तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट भी 0.05 वोल्ट ही होगा. नाउ लेट्स सी आवर apparatus. तो ये है हमारा बैटरी एलिमिनेटर जिसमें हम डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं. ये है हमारा वोल्ट मीटर जिसका लीस्ट काउंट और रेंज हमने निकाल ली है. ये हमारी वायर है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है. फिर ये हमारी की है और ये है रियोस्टैट, वो है हमारा एमीटर. और रियोस्टैट का मतलब बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स. सबसे पहले मैं बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव एंड पे लगा रहा हूँ, और पॉजिटिव एंड पे ही मैं जो वायर है जिसका हमने रेजिस्टेंस निकालना है वो भी लगा देता हूँ, और दूसरा वाला एंड जो वायर का है वो मैंने वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया है. तो इस तरीके से मेरी वायर वोल्ट मीटर के पैरेलल में लग चुकी है. अब वोल्ट मीटर का दूसरा एंड मैंने की के एक एंड में लगा दिया है. ध्यान रखना बच्चों, की का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है. अब हमने की का जो दूसरा एंड है वो रियोस्टैट में लगाना है. अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो रियोस्टैट है इसमें एक लेफ्ट में देखो दिखाया मैंने एंड, ये अब राइट में भी एक एंड दिख रहा है और एक एंड अब हमें ऊपर की तरफ भी दिखाई देगा. अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कौन से 2 एंड कनेक्ट करने हैं. तो देखो जो लेफ्ट में एंड है और जो ऊपर राइट में एंड था हमें वो कनेक्ट करने होते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो अब मैं रियोस्टैट के उस एंड में लगा देता हूँ, वो लग गया है हमारा. अब हम दूसरा जो ऊपर वाला एंड है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो ऊपर वाला एंड है उससे कनेक्ट करना होता है. तो अभी हमारा रियोस्टैट भी कनेक्ट हो गया है. अब उस रियोस्टैट के ऊपर वाले एंड से मैंने एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्ट कर दिया है. एमीटर का भी जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हमारा जाके कनेक्ट होगा बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव एंड में. और इस तरीके से अब हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट. अब रीडिंग लेना शुरू करते हैं. उसके लिए मैंने की को कनेक्ट कर दिया है और आप देखेंगे बेटा कि वोल्ट मीटर और मीटर में देखिए डिफ्लेक्शन आ गया है. बस आपने यही रीडिंग नोट करनी है. तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है 2 वोल्ट और एमीटर में रीडिंग आ रही है 1.65 एम्पेयर. इसी रीडिंग को अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेते हैं. तो अब हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई कंप्लीट. एमीटर की रीडिंग आई 1.65 एम्पेयर और वोल्ट मीटर की 2 वोल्ट. इसी तरीके से अब हमें दूसरी रीडिंग लेनी है. उसके लिए हम रियोस्टैट के ऊपर जो नॉब लगा है उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे. इससे द रेजिस्टेंस विच इज ऑफरिंग बाय रियोस्टैट इज गोइंग टू चेंज. और आप देखेंगे कि उसकी वजह से अब आपकी वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग भी चेंज हो जाएगी. और हाँ, जब आप रियोस्टैट की वैल्यू को चेंज कर रहे थे तो की को ऑफ करना मत भूलिएगा. इसी तरीके से हमारी नई रीडिंग आ गई है. वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है 1.9 वोल्ट और एमीटर की रीडिंग आई है 1.6 एम्पेयर. और अब इसी तरीके से मैं बाकी की रीडिंग्स भी ले लेता हूं और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करके दिखाता हूं. अब हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल भी हो गई है कंप्लीट. अब हमें इसका IV ग्राफ बनाना है. ध्यान रखिएगा बच्चों, I V पे डिपेंड करता है, इसलिए V एक्स एक्सिस पे बनेगा और I Y एक्सिस पे बनेगा. तो चलिए मैंने ग्राफ भी बना लिया है और वो मैं अब आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज आवर ग्राफ. इसमें आप देख रहे हैं V एक्स एक्सिस पे है और I Y एक्सिस पे है और आपकी ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आ रही है. ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आपके सारे पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि आपका जो डेटा है, आपके जो पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन. तो अब इसमें देखिए मैंने डेल्टा V भी निकाल लिया है और डेल्टा I भी निकाल लिया है. उसी का यूज़ करके अब हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, जो छोटी सी कैलकुलेशन है. और हमारी रेजिस्टेंस आ रही है 1.23 ओम. अब ये आपके एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ और भी वैल्यू आ सकती है.
तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो गया है दैट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर इज 1.23 ओम। और हाँ बच्चों, आप इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपने थ्योरी क्लास में भी सीखा होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। रेजिस्टेंस आपने पहले ही निकाल लिया है, लेंथ आप मीटर स्केल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं उस वायर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप स्क्रू गेज की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो आप इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल पाएंगे, और रेजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही होती है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपनी फिजिक्स लैब में इसे परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपको और किस किस नए टॉपिक पे, थ्योरी पे, प्रैक्टिकल पे या कोई नई एक्टिविटी पे जो वीडियो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए फिजिक्स की एक्टिविटी के साथ। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।